बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो बेटा बाय वेन डायग्राम आप मुख्तलिफ साइड पर जो ऑपरेशन होते हैं उसे कैसे सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है शेड द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस। बेटा हर डायग्राम के ऊपर जो ऑपरेशन दिया हुआ है वगैरह उससे सोल्व करें। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको सेंड की थी उसमें, या जो मैंने आप बना के बेटा आपको लिंक सेंड किया था, उसमें मैंने आपको किसी भी सेट्स के आपस में यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट और माइनस वगैरह थ्रू वेन डायग्राम बनाना सीखा था कि वो कैसे करते हैं, उससे वेन डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। बेटा आज उन्हीं के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी करना है। जब आप इंटरसेक्शन वाले सवाल करते हो तो उसमें बेटा कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में हो तो फिर आप उस ए को बी के अंदर बना देते हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर इसका बेटा एक और क्राइटेरिया ऐसे होता है कि आप क्या करते हो, आप ऐसे कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए आप ऐसे कर देते हो कि ए और बी का ये वाला कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स का एरिया है ये वाला, ठीक है। अब बेटा दूसरा तरीका ये है कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हों, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हों तो फिर आप क्या करते हो, ए को बी के अंदर बना देते हो। अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट निकालने होते हैं। अब ए ये वाला इतना हिस्सा है और बी ये वाला सारा हिस्सा है, तो ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो आप इसे कह दो कि जो ये मेरे पास ए और बी का शेडेड एरिया जो ये वाला, ये मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ ए यूनियन बी। जब यूनियन करते हो ये वाला, तो यूनियन में बेटा आप क्या करते हो, आप सारे के सारे एलिमेंट को इकट्ठे कर देते हो। ए के और बी के तमाम एलिमेंट को इकट्ठे करो। जब ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करोगे, इनका सारे का एरिया इकट्ठा करोगे, बेटा ए और बी का सारे एरिया इकट्ठा करने से मेरे पास जो आंसर आएगा तो वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ए यूनिट बी का। उसके बाद नेक्स्ट जो करना है वो लिखा हुआ है ए माइनस बी। या बेटा ए माइनस बी करेंगे। देख ए माइनस बी का मतलब है ए के तमाम एलिमेंट जो बी में नहीं है वो निकालने हैं। बेटा माइनस करना था, लेकिन अगर कुछ कॉमन एरिया होता तो फिर ही वो माइनस निकलता था। अब देखिए दोनों में तो कॉमन है ही कुछ नहीं, इसका मतलब जब ए में से बी निकालेंगे तो बेटा ए में से बी तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ए में से बी का आंसर ये वाला ए ही आ जाएगा, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पर खुद शेड कर लें, मैंने इसे फ़िलहाल थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो बेटा मेरा ये ए वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ और पार्ट्स लिखे हुए हैं, वो कह रहा है कि बी कम्प्लीमेंट निकालें। बेटा बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को यू में से माइनस करवाते हैं तो वो उसका कम्प्लीमेंट कहलाता है। अब ये यू है, ये वाला बी है। जब आप यू में से बी निकालोगे, इस सारे यू में से, बेटा ये सारा बॉक्स यू वाला होता है, यू में से बी निकालोगे तो मेरे पास जो सारा ये बाहर वाला हिस्सा वो मेरा बी कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। आप सारा शेड कर लें इसे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ओवरलैपिंग सेट्स। जब ए और बी का बेटा आपने कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन में कॉमन निकालना होता है। अब देखें ए वाला सेट ये है और बी वाला सेट ये है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बेटा ये वाला हिस्सा। इसका मतलब जो कॉमन एरिया जो मेरा वही इंटरसेक्शन होता है, तो मेरा ये वाला कॉमन एरिया मेरा आंसर आ जाएगा। बेटा ये वो डायग्राम तब आपके पास पॉसिबल होती है जब ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों, ठीक है। जब मैंने पहले इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों या बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हों तो फिर आप बेटा ऐसी डायग्राम ड्रा करते हो, ऐसी, ठीक है। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो फिर आप ये वाली डायग्राम ड्रा, तो कॉमन एलिमेंट को आप इधर दरम्यान में लिख के उससे शेड कर देते हो। अब ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करवाओ। बेटा जब यूनियन करवाओगे तो यूनियन में दोनों साइड इकट्ठे लिखने होते हैं ना, तरतीब से इकट्ठा करना होता है। तो बेटा यूनियन में मेरे पास ये वाला सारा सेट भी आ जाएगा और ये वाला भी सारा सेट आ जाएगा मेरे पास।
ठीक है। तो बेटा ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, बेटा यू ए और बी तीन साइड दे दिए, वो कह रहे शो करे वेन डायग्राम से कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनिट बी इज इक्वल टू बी यूनिट एंड ए कम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। तो बेटा इसको सोल्व कैसे करना है, आइए सोल्व करते हैं इसे। बेटा ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.5 को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखें बेटा यू लिखा हुआ 1 to 10 और ए लिखा हुआ ये और बी लिखा हुआ ये। बेटा जब कुछ सेट दिए हों तो सेट को आप जो गिवन ऑपरेशन हैं वो ऑपरेशन करवा के जो आंसर आता है उसके लिहाज से वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। बेटा देखें सबसे पहला था ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, मैंने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी। बेटा इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिए ए माइनस बी थी, ए माइनस बी को सोल्व करेंगे। देखें ये वाला ए है, ठीक है, ए की जगह ए वाला सेट जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर माइनस दरम्यान में, फिर बी की जगह ये बी वाला सेट लिख दिया, ठीक है। इधर अब माइनस करवाएंगे तो माइनस में क्या करना होता है, फर्स्ट वाले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो माइनस करवाएंगे, देखें 1 इधर है 1 उधर नहीं है तो मेरा 1 आ जाएगा इधर। उसके बाद 4 इधर है 4 उधर भी है छोड़ दो, 8 इधर है 8 लिख दो, उधर नहीं था 8, फिर 9 वो लिख दो, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 189 ए माइनस बी का आंसर। मैं इधर लिख देता हूँ, ये लें, ठीक है। अब ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे ए माइनस बी डायग्राम ड्रा करनी है। बेटा ये आपने कुछ नहीं लिखना, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। अब देखें बेटा अब आपने क्या करना था, ए माइनस बी निकालना है। सबसे पहले डायग्राम ड्रा करनी है ऐसे, ये जो बड़ा बॉक्स बेटा जो बॉक्स होता है ये यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद ये ए वाला और ये बी वाला सेट। बेटा ये इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे, तो आपने कॉमन एलिमेंट को दरमियान में लिख देना है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे बेटा, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है वो है मेरे पास 4, उसके अलावा 4 के अलावा और बेटा मेरे पास क्या है 10, ठीक है। 4 इधर कॉमन एलिमेंट दरमियान में। अब ए के जो ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं थे जो नॉन कॉमन थे वो मेरे पास 1, 8 और 9, और बी वाले जो नॉन कॉमन एलिमेंट मेरे पास थे 2, 3 और 7, ठीक है। देखो अगर मैं इसे पढ़ूँ तो ये मेरा ए वाला सेट है, तो ए में आ जाएगा 1, 4, 8, 9, 10, ठीक है। ये मेरा ए, अगर मैं इसे पढ़ूँ ऐसे करके तो फिर आ जाएगा 2, 3, 4, 7, 10, तो बी वाला सेट भी आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्या निकालना था, अब उसने कहा है कि आपने बी माइनस ए निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। बेटा आप देखें ए माइनस बी का मेरा आंसर क्या था 189, तो मैं 189 वाले पोर्शन को अपना शेड कर दूंगा, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा जब मैं इसकी राइट साइड सोल्व करूँगा तो राइट साइड पे मेरे पास लिखा हुआ था बी माइनस ए। अब बी की वैल्यू ये थी, माइनस दरम्यान में ए की वैल्यू ये वाली थी, अब माइनस करवाएंगे। अब इधर लिखा हुआ है 2, बेटा माइनस में आपने फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो वो लिखने हैं। देखें इधर 2 है उधर 2 नहीं है तो 2 लिख देता हूँ इधर। उसके अलावा इधर 3 है उधर 3 नहीं है वो लिख दो, 4 इधर है उधर भी है छोड़ दो, 7 इधर है उधर नहीं है तो 7 लिख दो, उसके बाद 10 इधर भी है इधर भी है। तो बेटा ये देखें ये आ जाएगा। अब फिर वैसे ही पहले बी के एलिमेंट्स, बी के बेटा जो ए और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स वो दरम्यान में लिख दो, दोनों को कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास थे 4 और 10। अब बी के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो है 2, 3 और 7, और ए के मेरे पास है 1, 8 और 9। अगर फिर वैसे ही मैं बेटा पढ़ूँ तो ये मेरे पास बी वाला सेट है ये वाला, ठीक है। अब बी के जो एलिमेंट्स देखो 2, 3, 4, 7, 10, ये 4, 10 इसमें भी है। उसके अलावा ए वाले पढ़ूंगा तो ये ए वाला सेट है मेरे पास, ये आ जाएगा 1, 4, 8, 9, 10, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बी माइनस ए निकालना था। तो बेटा
बी में से ए निकालेंगे तो मेरा ये नॉन कॉमन एलिमेंट छोड़ दोगे, तो जो मेरा ये वाला आंसर 237 आंसर है, तो 237 वाला आंसर को मैं अपना शेडेड एरिया कर दूंगा क्योंकि मेरा ये वाला आंसर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बेटा देखें ऊपर वाले सवाल में उसने कहा था कि इज़ नॉट इक्वल टू, बेटा इधर जो आपका शेडेड आ रही है वो 237 आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड पे जो आंसर है वो 189 आ रहा है। आप लास्ट पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, या लास्ट पे सिर्फ बेटा ऐसे वेरीफाइड लिख दो, वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिखने में स्पेस नहीं है, आप लिख देना बेटा क्लियरली। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास, इसके लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को पहले सोल्व करवाऊंगा। बेटा ये ए वाला सेट है, दरम्यान में इंटरसेक्शन ये बी वाला सेट है। ठीक है, ए की जगह ए वाला सेट, दरम्यान में इंटरसेक्शन लिखे, फिर बी की जगह बी वाला सेट। दोनों में बेटा कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। बेटा कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, इधर मेरे पास 1 है, उधर 1 नहीं है, छोड़ दो, इधर 4 है, उधर भी 4 है, तो 4 लिख दो, उसके अलावा 10। ठीक है, 4 और 10 मेरा कॉमन आ जाएगा। अब बेटा लिखने का तरीका क्या है, कॉमन एलिमेंट्स को दरम्यान में लिखना होता है। ये बेटा वेन डायग्राम कॉमन एलिमेंट्स को मैंने दरम्यान में लिख दिया। ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 8 9। बी के नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 7। ठीक है, ये मेरे पास नॉन कॉमन एलिमेंट्स। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया निकालना होता है, तो कॉमन मेरा बेटा 4 और 10 वाला आंसर कौन सा, ये वाला है, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा कॉमन एरिया दरम्यान वाला। ठीक है, इस तरह इसकी राइट साइड सोल्व करेंगे। राइट साइड पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, बेटा बी की जगह बी वाला सेट लिख दिया है, मैं लिख देता हूँ इधर बी इंटरसेक्शन ए। बी की जगह बी वाला सेट, दरम्यान में इंटरसेक्शन, और ए की जगह ए वाला सेट लिख दिया है। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन बेटा आ जाएगा 2 और 4, ये मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके लिए ऐसे मैंने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। देखें बेटा वेन डायग्राम, टू कॉमन एलिमेंट्स दरम्यान में लिख देता हूँ, कॉमन एलिमेंट में 2 और 4 आ रहा है। नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 और 7, और ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 8 और 9। ठीक है, तो बेटा मेरा आंसर था 2 4, तो मेरा कॉमन एरिया भी ये आ रहा है ना, तो मैं इस कॉमन एरिया को शेड कर दूंगा। ठीक है, देखिए अब बेटा लेफ्ट साइड का आंसर जो यही 410 वाला आया था, राइट साइड का आंसर भी 410 वाला आया था, तो लास्ट पे लिख दे वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह अब मेरा थर्ड पार्ट लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह में आपने पहले ही जैसे अभी किया इंटरसेक्शन वाला, इस तरह आपने यूनियन करना है। बेटा सबसे पहले बता दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है, तो लिख दूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की जगह ए वाला सेट, दरम्यान में यूनियन, और बी की जगह ये बी वाला सेट लिख दिया है। बेटा यूनियन में सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करना होता है, तो देखो मैं इकट्ठे करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4, 5 और 6 है नहीं है तो रहने दो, फिर उसके बाद 7 8 9 और 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा यूनियन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डायग्राम के ज़रिए बताना है। अब बेटा डायग्राम आपने बनानी पहले जैसी है, लेकिन आपने क्या करना है, शेड एरिया बताना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन था मेरे पास 4 और 10। उसके अलावा जो ए वाले सेट और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जो मेरे पास है 1 8 और 9, इसके 2 3 7। डायग्राम बेटा पहले हर दफ़ा यही है, क्योंकि क्वेश्चन जो सेम है, तो डायग्राम आपकी एक जैसी बननी है, सिर्फ शेडेड एरिया हर दफ़ा चेंज आएगा। अब देखें, अब आपका यूनियन है, तो यूनियन बेटा आपने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिखना होता है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये सारे का सारा ही आ जाएगा। तो बेटा आप इस सारे को
शेड कर दोगे तो मेरे पास इसका यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा मैं ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह मैं इसकी राइट साइड सोल्व करूँगा तो राइट साइड बेटा लिखा हुआ है बी यूनियन ए। पहले बी की जगह ये बी यूनियन ए, बी की जगह बी वाला सेट, दरम्यान में यूनियन तो यूनियन लिख दिया, और ए की जगह ए वाला सेट। तो यूनियन में इकट्ठे करना है, आ जाएगा 1 2 3 4 7 8 9 और 10। तो फिर बेटा पहले डायग्राम वैसे ही ड्रा करनी है। ठीक है, कॉमन था मेरे पास 4 10, बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2 3 7, ए के 1 8 और 9। बेटा जैसे आप बनाते हो वैसे डायग्राम में, अगर पहले बी है तो पहले बी इधर बनेगा